आज 26 दिसंबर है। आज के दिन भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। आज ही के दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के 2 साहिबजादों को मुगलों ने दीवार में चुनवा दिया था। यह घटना वर्ष 1705 में हुई थी। उस वक्त बाबा जोरावर सिंह साहिब की उम्र 9 वर्ष थी और श्री फतेह सिंह साहिब की उम्र 7 वर्ष थी। पंजाब में मुगल बादशाह औरंगजेब के सूबेदार वजीर खान ने उनके सामने एक शर्त रखी कि अगर इस्लाम कबूल कर लोगे तो जान बख्श दी जाएगी, लेकिन इनकार करने पर दीवार में चुनवा दिया जाएगा। इसके जवाब में दोनों साहिबजादों ने बड़ी बहादुरी के साथ इस क्रूर मौत को स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के सामने अपना सिर झुकाया नहीं। शौर्य, पराक्रम और बलिदान की ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। यह घटना उस वक्त की है जब मुगल बादशाह औरंगजेब की फौजें पूरे उत्तर भारत में घूम घूम कर मजहब के नाम पर कत्लेआम मचा रही थीं। तब लोग बहुत डरे हुए थे। औरंगजेब की क्रूरता के सामने लोग बेबस और मजबूर थे। लेकिन ऐसे समय में श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब के दोनों साहिबजादों ने हिम्मत नहीं हारी और मुगल साम्राज्य की सांप्रदायिक नीतियों और धर्मांतरण की कोशिशों को करारा जवाब दिया। इसलिए 26 दिसंबर देश के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। इस घटना को आज 300 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में लालच देकर धर्मांतरण करवाया जाता है। आप कई बार ऐसी खबरें पढ़ते होंगे कि हमारे देश की सीमा पर मौजूद कई राज्यों में बड़े व्यवस्थित तरीके से जनसंख्या का अनुपात बदलने की कोशिश की जा रही है। धर्मांतरण और सांप्रदायिकता हमारे देश के बुद्धिजीवियों का सबसे प्रिय मुद्दा है, लेकिन जब भी इसके विरोध में आवाज उठती है तो ये तमाम बुद्धिजीवी, ये तमाम नेता दुखी और पीड़ित होने का अभिनय करते हैं। वो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर विलाप करने लगते हैं। ये वही बुद्धिजीवी और डिजाइनर इतिहासकार हैं जो ये कहते हैं कि बाबर हमारे देश में गुलाब का फूल लेकर आए थे, अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, मुगल बादशाह औरंगजेब फकीर थे और मुगल काल भारत का स्वर्णिम युग था। हमने बार बार इतिहास का प्रमाणिक अध्ययन करने के बाद आपके सामने सच रखा है। हमने आपको उन लोगों का लिखा हुआ इतिहास बताया है, सुनाया है, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को अपनी आंखों से देखा था, जिन्होंने मुगल सुल्तानों और बादशाहों के राज्य में बड़े बड़े पदों पर काम किया था। आज हमारे पास 13वीं और 14वीं शताब्दी के इतिहास से जुड़ी कुछ और किताबें हैं जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं, जो लेकर आया हूं अपने साथ। आज हमने इन किताबों का अध्ययन किया है और इन किताबों में जो कुछ लिखा है, अगर वो आपने पढ़ लिया या सुन लिया तो आप हैरान हो जाएंगे। पहले हम आपको एक वीडियो विश्लेषण दिखाएंगे और इसके बाद हम आपको इन किताबों में लिखी कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे। हमारे देश में कुछ लोगों ने अत्याचारी सुल्तानों और बादशाहों को महानायक बनाकर पेश किया है, लेकिन हम इन किताबों के जरिए, इस इतिहास के जरिए आपको इस महिमा मंडन की सच्चाई बताएंगे। आज आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे देश को 26 दिसंबर की इतनी बड़ी घटना के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि भारत के लोगों को सही इतिहास के बारे में पता होना ही चाहिए। जी न्यूज की टीम ने पंजाब के आनंदपुर साहिब का दौरा किया और वहां के इतिहास को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। यह हमारे देश के पूर्वजों की वो धरोहर है जिसमें संघर्ष का इतिहास छुपा हुआ है। सच्चे बादशाह 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गोबिंद सिंह नाम तरावा। ये बलिदान की धरती है। सिख वीरों ने अपने खून से इस मिट्टी को सींचा है। यहाँ की हवाओं में शहादत की खुशबू है और चप्पे चप्पे पर सिखों के गुरु और उनके साहिबजादों के शौर्य और पराक्रम की निशानी है। आनंदपुर साहिब के करीब फतेहगढ़ साहिब भी है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान हुआ, जहां सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने मुगल बादशाह औरंगजेब के अत्याचार का जवाब अपने महान बलिदान से दिया। सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। ये तस्वीरें इसी ऐतिहासिक सत्य का प्रतीक हैं।
मुगल बादशाह औरंगजेब के सूबेदार वजीर सिंह के आदेश पर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के 2 साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह साहिब और श्री फतेह सिंह साहिब को दीवार में चुनवाया गया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जी न्यूज आज फतेहगढ़ साहिब की इसी पवित्र भूमि पर है जहां दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान हुआ। साहिबजादों और माता जी को ठंडे बुर्ज में कैद करने के बाद इस धरती पर कचहरी लगती थी मुगल हाकमों की। तो 3 दिन साहिबजादों को माता जी से जुदा करके जहां पर लाया गया, और एक ही शर्त होती थी कि आप जीवित तो रहो मगर गुलामों की तरह जीवित रहो। 13 पो का जो दिन था, नियत हुआ मौत का, साहिबजादों को दीवार में खड़े करके चुना गया। छोटे से बाल थे, नन्ही सी जिंदें थी। अल्लाह जार खां जोगी लिखते हैं, जब दीवारे दबाव से हब से दम हुआ, दौराने खून रुकने लगा और सांस कम हुआ। नेचुरली थी, जब दीवार उछली और उनका ब्लड भी, खून का दौरा और सांस रुकने लगे और साहिबजादे बेहोश हो गए। बाबा जोरावर सिंह साहिब की उम्र 9 वर्ष थी और बाबा फतेह सिंह साहिब की उम्र 7 वर्ष। औरंगजेब के सूबेदार ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, इस्लाम स्वीकार कर लो तो शहजादों की तरह रहोगे और नहीं तो मरना होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के महान पुत्रों ने खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। इतिहास ये कहता है कि जो 9 साल के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह थे, उनके प्राण जल्दी निकल गए, और जो छोटे 7 साल के थे वो लगभग 12 मिनट उनका शरीर ऐसे कांपता रहा और फिर वो शरीर आहिस्ता आहिस्ता शांत होता, ठंडा होता है। ऐसे तड़पा कर बड़ा बड़ा सैलाब खून का लगा होगा, जैसे गुरु के लालों को शहीद किया। यह आज से करीब 300 वर्ष पहले का इतिहास है, जब रक्त का प्यासा बादशाह औरंगजेब पूरे भारत को हरे रंग में रंग देना चाहता था, लेकिन उत्तर भारत में उनके इस अभियान में रुकावट थे श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब। आनंदपुर साहिब में जब आप चलते हैं तो वहां पर वैसे तो श्री गुरु गोविंद सिंह से जुड़ी हुई बहुत सारी जगह हैं, लेकिन उस वक्त की, यानी अब से 300 साल से भी ज्यादा पुरानी, जब उन जगहों को देखने की, तलाशने की हम कोशिश करते हैं तो ये इमारत सामने आती है। ये इमारत उस वक्त की है, 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी। गुरु साहब चले गए थे ना, तो मुसलमानों ने इसको, जो भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन थी, उसको तहस नहस कर दिया। सिखों के गुरुओं ने आनंदपुर साहिब बसाया। कहा जाता है कि वर्ष 1704 के करीब औरंगजेब ने 10 लाख की फौज लेकर आनंदपुर साहिब को घेर लिया। 8 महीने तक औरंगजेब की सेना आनंदपुर में पड़ाव डाले रही, लेकिन बहादुर सिखों के सामने मुगल कहीं ठहर नहीं पा रहे थे। जब औरंगजेब को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तब धोखे और षड्यंत्र का सहारा लिया गया। धार्मिक प्रतीकों की शपथ लेकर औरंगजेब ने संदेश भेजा कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब शहर खाली कर दें, मुगल फौज उनका पीछा नहीं करेगी। लेकिन औरंगजेब ने अपना वादा तोड़ दिया। ये कहा जा रहा था कि गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज, आप इस शहर को खाली करके इसको छोड़ के यहाँ से चले जाएं। तकरीबन 7-8 महीने इस सारे शहर को उन्होंने घेरा डाल रखा। कोई भी जो खाने पीने का सामान था वो अंदर नहीं जाने देते थे, पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। जो मुगल सैनिक थे उन्होंने धावा बोलकर वो सारा सामान लूटने की कोशिश की कि गुरु जी का खजाना जा रहा है। तो गुरु जी ने अपने सिंहों को बोला कि ये देखो, ये कैसे बेईमान लोग हैं। उस वक्त लाखों की मुगल फौजों से मुट्ठी भर सिख योद्धाओं ने कई बड़े युद्ध लड़े, लेकिन जिस युद्ध की चर्चा पूरी दुनिया में होती है और जिसकी मिसालें दी जाती हैं, उस युद्ध का नाम है चमकौर का युद्ध। ये युद्ध दिसंबर के महीने में हुआ, जिसमें एक तरफ थे 40 सिख योद्धा और दूसरी तरफ मुगलों की बहुत बड़ी फौज। ये जगह आज भी चमकौर के युद्ध की गवाह है। इतनी बड़ी फौज और इतनी बड़ी फौज के साथ गुरु जी के 3-5 प्यारे और 2 उनके सपुत्र साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह। जो 5 प्यारे थे वो थे भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह। उन्होंने बहुत बड़ी जंग की और संसार के इतिहास में इस जंग से बड़ी कोई जंग आज तक नहीं हुई। और हकीम अल्लाह यार खां जोगी एक मुस्लिम लिखारी है, उसने लिखा है कि बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, कटाए यहाँ बच्चे बाप ने खुदा के लिए। दरअसल जब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब ने आनंदपुर साहिब को छोड़ा, तब मुगलों के हमले की वजह से उनका परिवार बिछड़ गया था। उनके 2 साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह साहिब और बाबा फतेह सिंह साहिब अपनी दादी के साथ अलग हो गए। जिस जगह पर परिवार बिछड़ गया, उस जगह को गुरुद्वारा बिछौड़ा साहिब कहा जाता है।
अब हम 300 साल पहले की बात कर रहे हैं, 300 साल से भी ज़्यादा पहले की बात, तो कहा जाता है उस समय सरसा नदी यहाँ से होकर के गुजरती थी और अब धीरे 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 वो पीछे होती चली गई। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर मुग़लों ने वैसे तो बार बार धोखा दिया, लेकिन ये वो जगह थी जहाँ पर उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह, उनके परिवार पर हमला किया और यहीं से उनका परिवार अलग अलग हुआ। आनंदपुर साहिब मुगलों के क्रूर इतिहास का गवाह है। हमने उस जगह का भी दौरा किया जहां वर्ष 1655 में मुगलों के अत्याचार से परेशान कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर से मदद लेने के लिए आए थे। ये इमारत उस जुल्म की गवाह है जहां पहुंच करके कश्मीरी पंडितों ने श्री गुरु तेग बहादुर से कहा था कि हमारे धर्म की रक्षा कीजिए, और यहीं से श्री गुरु गोविंद सिंह ने श्री गुरु तेग बहादुर से कहा था कि आप बलिदान के लिए तैयार होइए, धर्म के लिए, देश के लिए। जब मुगलों ने आनंदपुर साहिब पर हमला किया तो सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन 300 वर्ष पुरानी एक बहुत पुरानी इमारत आज भी मौजूद है। लेकिन ये दुख की बात है कि आजादी के बाद भी इतिहास की इन धरोहरों का ठीक ढंग से ध्यान नहीं रखा गया। कि जैसे यरूशलेम को उन्होंने बचा के रखा यहूदियों ने, हम अनंतपुर साहिब को नहीं बचा, क्योंकि दिस इज अनंतपुर साहिब जो है सिख धर्म का, सिख पंथ यरूशलेम है। मेरा मानना ये है कि नए साल पे जब आप अपने बच्चों को घुमाने के लिए शायद ये टूर बना रहे हो कि चलो इस बार यूरोप ले चलते हैं, अमेरिका ले चलते हैं या फिर किसी पहाड़ी स्थान पर ले चलते हैं, तो शायद इस साल तो आप ना कर पाए, अगले साल के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिएगा, यहाँ लेकर आइएगा। पंजाब में आज भी लाखों लोग इस शहादत के दिन दूर दूर से आते हैं, लेकिन इस जगह सवाल यही उठता है कि सिर्फ पंजाब क्यों? इस गौरवशाली इतिहास को आज पूरे देश को जीना चाहिए था। हर छोटे बच्चे की जुबान पर उन साहिबजादों की वीरता की दास्तां होनी चाहिए थी। केवल 21 फौजी सिख जवान थे, उन्होंने बहुत बड़ी जंग की जिसका जो पाठ्यक्रम है वो फ्रांस के स्कूलों के सिलेबस में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारी सरकारों की और हमारे लोगों की ये बेईमानी है कि इतना बड़ा युद्ध जो इस धरती पर हुआ है और जो धर्म के लिए हुआ है उसको हमारे स्कूलों की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। ये हमारी कड़वी बात जो मैं बोल रहा हूँ कि हमारी गुलामी की ये निशानी है। इतिहासकार कहते हैं कि अगर उस वक्त ये लड़ाई ना होती, ये शहादत ना होती, तो मुगल पूरे उत्तर भारत में धार्मिक उन्माद फैला चुके होते। इस गौरव गाथा को बताते हुए अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। वैसे मेरी भूल तो माफ़ हो भी जाएगी, लेकिन इस अद्भुत शौर्य गाथा को भूलने की जो भूल आप कर रहे हैं, यकीन मानिए इतिहास कभी माफ़